दोस्तों, चार्ट पैटर्न के कोर्स का यह तीसरा एपिसोड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न उसे कहते हैं कि जिस पैटर्न के बनने के बाद हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। हमें किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। ऐसी पैटर्न को हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। आपकी फर्स्ट न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इस पैटर्न में आपको दो ट्रेंड लाइन मिलेगी। एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और दूसरी नीचे से ऊपर। जहां दोनों ट्रेंड लाइन मिलती है उसे एरिया को हम अपेक्स बोलते हैं। इस पैटर्न में प्राइस एंड में नैरो हो जाता है, जैसे कि यहां पर प्राइस शुरुआत में ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जहां ये हाई ब्रेक नहीं हो पाता और प्राइस रिवर्स हो जाता है। सो हम ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि रेसिस्टेंस का काम करेगी, और ये दो पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगी इस पैटर्न की। एक कंडीशन है कि यह पैटर्न में ये दोनों ट्रेंड लाइन को प्राइस मिनिमम दो बार तो टच करना ही चाहिए। अब यहां हमें वेट करना है। अगर प्राइस इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और अगर प्राइस ने इस रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है तो हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। आगे प्राइस ने इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो हम यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है। ये इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां भी प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो प्राइस इस रेसिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर प्राइस इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाए। आगे प्राइस ने इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हम यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे से प्राइस नीचे गिर सकता है। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। यहां प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर नीचे गिरता है और रिवर्स होके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा। मतलब अभी यहां बायर्स थोड़े कमजोर हुए हैं। नेक्स्ट प्राइस फिर रिवर्स होकर नीचे गिरता है, लेकिन यहां भी प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और फिर से रिवर्स हो गया। मतलब हर बार बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और सेलर्स भी सेल करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हम इस पैटर्न में थोड़ा वेट करते हैं कि जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो ना ही बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ना ही सेलर्स। नेक्स्ट प्राइस ने इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब हम बोल सकते हैं कि अभी यहां नए फ्रेश बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर यहां नए फ्रेश बायर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, इसका मतलब आगे से प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर सकता है। और अगर यहां प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया होता तो चांस होते कि प्राइस नीचे गिरता। इसीलिए न्यूट्रल पैटर्न में हमें सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का वेट करना जरूरी रहता है। चलिए अब समझते हैं इस पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे लेना है। देखिए, यहां प्राइस शुरुआत में डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन मिली। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम बाय में एंट्री करेंगे। अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम सेल में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। इसका मतलब अभी यहां धीरे धीरे बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास, जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी। अब वह आगे जाकर सपोर्ट का काम करेगी। वहां पर हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहां, और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जितना गैप होगा उतना टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका। चलिए अभी मैं आपको वह पैटर्न सिखाता हूं जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं और मेरी फेवरेट है। बात कर रहा हूं राइजिंग चैनल के बारे में।
जो कुछ ऐसी दिखती है जिसमें दो ट्रेंड लाइन रहेंगी। लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ प्राइस बार बार ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मूव करेगा। जनरली ये पैटर्न बुलिश ट्रेंड में बनती है। वैसे ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, लेकिन इसका यूज एज अ कंटिन्यूअस पैटर्न की तरह भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, इस पैटर्न का यूज आप कंटिन्यूअस पैटर्न की तरह भी कर सकते हैं और न्यूट्रल पैटर्न की तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ। यहां ये दो पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये दो पॉइंट को टच करके दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। और आगे भी प्राइस ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ही मूव करता रहता है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आगे प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि राइजिंग चैनल बनने के बाद प्राइस नीचे ही मूव करे। प्राइस यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। इसलिए आपको इसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ध्यान रखना है। यहां भी प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा था। ये दो पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और यह दो पॉइंट को टच करके हम दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट, प्राइस कुछ टाइम के लिए ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में मूव करता रहता है और आगे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। ऐसी कंडीशन में आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां पर प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा है। मतलब अब तक यहां पर ऑलरेडी बायर्स बाय करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसलिए हमें भी यहां बाय करने की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस ने इस अपर ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। मतलब यहां पर बायर्स तो अपना कंट्रोल ले ही रहे थे और अब तो यह ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी। मतलब यहां और भी ज्यादा बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बायर्स तो ऑलरेडी थे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का मतलब है कि यहां और भी नए बायर्स भी बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा अगर हम यहां पर बाय में एंट्री करें। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर भी प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा था। मतलब अभी बायर्स बाय करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइस ने इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। इसका मतलब अब यहां लोग ज्यादा बाय करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है। चलिए समझते हैं इस पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे लेना है। इस पैटर्न में आप दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और यह ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। यहां प्राइस अप ट्रेंड में है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस सपोर्ट के पास आकर कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल दे। उस समय हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन के पास। वहां पर हमें बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे और प्रॉफिट टारगेट रहेगा ये ऊपर ट्रेंड लाइन के पास। इस तरह से आप इस पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर प्राइस इस अपर ट्रेंड लाइन के पास है और आपको कोई भी बेरिश कैंडल का सिग्नल मिलता है तो पूरी संभावना रहेगी कि प्राइस यहां नीचे तक आ सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर सेल में एंट्री करेंगे तो उसमें ज्यादा रिस्क रहेगा। इसीलिए राइजिंग चैनल में अगर आप सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा तरीका, इसी एग्जाम्पल में प्राइस आगे जाता है और इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। यहां पर बायर्स ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और धीरे धीरे सेलर्स ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशन में हम रिटेस्ट का वेट करके सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस आता है
इस ट्रेंड लाइन के पास। वहां पर हमें बियरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब आप यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बियरिश कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप 1 से 2 या 1 से 3 के हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और उसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। आपकी नेक्स्ट पैटर्न है फॉलिंग चैनल। जनरली ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनती है। इसमें भी 2 ट्रेंड लाइन रहेंगी। अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। ये पैटर्न भी न्यूट्रल पैटर्न का काम करेगी और कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, तो हम ये 2 पॉइंट को टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये 2 पॉइंट को टच करके हम एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी और यह ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के बीच में कुछ टाइम के लिए मूव करता है। उसके बाद यह रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हम आगे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है, और अगर बाय चांस प्राइस ने इस लोअर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया होता तो हम प्रेडिक्ट करते कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ सकती है। इस पैटर्न में आपको ट्रेड कैसे लेना है, यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में था तो ये पॉइंट को हम टच करके ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये पॉइंट को टच करके हम दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आता है और बियरिश और कंफर्मेशन का सिग्नल देता है। अब हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहां और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम यह ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हम बोल सकते हैं कि यहां पर सेलर्स सेल करने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर सेल की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है जो कि पहले सपोर्ट का काम करती थी, अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। वहां पर हमें फिर से बियरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अब हम यहां पर भी सेल एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम 1 से 2 या फिर 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने हमारे चार्ट पैटर्न के दूसरे एपिसोड नहीं देखे तो एक बार उनको ज़रूर चेक कर लेना।